नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा का महामंत्री निकला बड़ा ठग, एमबीबीएस की डिग्री चुरा कर करता था ठगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बड़ा ठग निकला। फर्जी कागजों, चुराए गए एमबीबीएस के सर्टिफिकेट के जरिए यह ठग अस्पताल का मालिक बनकर ग्रेटर नोएडा शहर में मौज मस्ती कर रहा था। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दादरी कोतवाली थाने की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रणव शंकर शिंदे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया यह व्यक्ति अपने आप को महाराष्ट्र के जलगांव जिले का भाजपा का महामंत्री बताता है। इस ठग के पास से पुलिस को आर्य समाज सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में रजिस्टर्ड कराए गए शादी के 3 मैरिज विवाह सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। इन सर्टिफिकेट में डॉक्टर पूजा नाम की लड़की को प्रणव शंकर शिंदे की पत्नी दर्शाया गया है। दादरी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुजीत उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए ठग की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। गिरफ्तारी के बाद ठग ने पुलिस को बताया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मेरे द्वारा एक लड़की 50 वर्षीय पूजा जो कि मेरे संपर्क में थी, उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को धोखाधड़ी से प्राप्त करके उसकी डिग्री का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करा लेता था। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर बैंकों से लोन ले लेता था और उन पैसों से मजा करता हूँ। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराने तथा लोन लेते समय जो भी कागजात की जरूरत पड़ती थी उन्हें मैं शाहबेरी में एक आधार कार्ड बनाने वाला है जिसका जुगाड़ लखनऊ में है। जल्दी से आधार कार्ड में संशोधन कर फर्जी आधार कार्ड बनवा लेता था। यह इन दिनों ग्रेटर नोएडा के Q2 सेक्टर में रईसजादे की तरह रहता था। खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताता था। साथ ही यह भी बताता था कि वह अश्वपूर्वा अस्पताल के नाम से अस्पताल चलाता है। अपनी गाड़ी पर अश्वपूर्वा अस्पताल व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ था। एक एम्बुलेंस भी अपने घर के बाहर खड़ी कर रखी थी। पुलिस ने उसके कब्जे से दर्जनों जाली आधार कार्ड, बैंकों की मोहर, फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट, एक कार व एक एम्बुलेंस भी बरामद की है। दादरी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुजीत उपाध्याय ने बताया कि इसके पास से चिपियाना में शिव मंदिर के पास स्थित आर्य समाज मंदिर ग्रेटर नोएडा की भी शक के दायरे में है। ठग के पास से पुलिस को 3 मैरिज सर्टिफिकेट मिले हैं। तीनों ही सर्टिफिकेट आर्य समाज मंदिर ग्रेटर नोएडा द्वारा जारी किए गए हैं। इन प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच की जा रही है। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। दादरी में एसीपी दादरी, एसएचओ दादरी और इनकी जो एक साइबर सेल टीम और सर्विलांस सेल को एक बड़ी फ़ायदा और एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उस पर ये लोग काम कर रहे थे और इन लोगों द्वारा एक अभियुक्त पूर्णव शंकर शिंदे को अजायबपुर के पास से गिरफ्तार किया था। ये व्यक्ति पहले एक महिला डॉक्टर के संपर्क में आया जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की थी। उसके नाम से पहले इसने शादी किया, फिर उसके अभिलेखों को लेकर के फरार हो गया। उसके अभिलेखों से इसने कई दस्तावेज, आधार कार्ड, मेडिकल प्रमाण पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र इत्यादि इसने बनाए और उस आधार पर इसने और कई महिलाओं से शादी की, जैसा कि अभी आपके सामने उसने स्वीकार भी इस बात को किया था। और ये आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज और ये मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर इसने खुद भी अपनी एक फर्जी डिग्री ऑस्ट्रेलिया की बनाई और ये फर्जी हॉस्पिटल खोल करके और फर्जी उसमें सभी मेडिकल ट्रीटमेंट के बिल लगा करके इसने कई बैंकों से और अन्य बैंकिंग संस्थानों से लोन भी लिए हैं। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 वाहन भी मिले हैं, मोबाइल फ़ोन है, इसका मूल पैन कार्ड जो कि जिस डॉक्टर के नाम से था, आधार कार्ड वो भी मिला है और जाली प्रमाण पत्र विवाह के मिले हैं। कुछ खाली विवाह प्रमाण पत्र हैं जिनसे कि ये आगे भी विवाह कर सकता था। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के प्रमाण पत्र हैं और अन्य कई प्रमाण पत्र इसके पास से मिले हैं। ये विभिन्न प्रकार के कोर्ट रचित दस्तावेजों को बना करके उनको मूल रूप में प्रयोग कर रहा था और उसके आधार पर ये शादियाँ कर रहा था और ये मेडिकल संस्थानों से और शैक्षणिक संस्थानों से और बैंकों से ये लोन भी प्राप्त कर रहा था। सर, अब तक टोटल इसके द्वारा कितनी शादी की गई हैं और जिन लड़कियों से शादी की गई हैं क्या उन सबको इसने जो है एमबीबीएस की डिग्री बना कर दी थी? नहीं, जैसा कि इसने अभी जो एमबीबीएस की डिग्रियां तो बनाई हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका भेद तब खुला कि जो मूल लड़की ने नीट में अप्लाई किया था
और जब उसने देखा कि इस नाम से तो किसी और ने भी अप्लाई कर रखा है, तब ये बात प्रकाश में आई है और इस पर हमारी साइबर टीम और सर्विलांस टीम एसीपी दादरी ने इस पर काम किया है और इसको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ये फ्रॉड का मामला है, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, तो अभी इसमें विवेचना में काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन है उसको तत्परता से करते हुए इसमें कंक्लूसिव एफआईआर हो चुकी है और इसको हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंचाते हुए इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, क्योंकि मेडिकल की डिग्री बनाई हुई थी तो जाहिर सी बात है किसी हॉस्पिटल में भी इन्होंने लड़कियों को या खुद को दिखाया होगा। किस हॉस्पिटल के नाम से चलता था इस जो हॉस्पिटल के नाम से बनाया है, ये एक्चुअली कोई फिजिकल अभी इसका अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ कागजों में ही अपना बनाए फर्जी है और उसी आधार पे उनके जो प्रपत्र हैं उनको दिखा करके ये बैंकिंग संस्थानों से और अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन लेता है। सर, जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी डिग्री दिखाई है इसके द्वारा, क्या वो भी पूरी तरीके से फेक पाई गई है? अब इन सब चीज़ों का हम लोग अभी सत्यापन करेंगे, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वो भी फेक है। एक बड़ा सवाल है सर, डिग्री लगातार इसके द्वारा बनाई गई, चाहे वो मेडिकल की रही हो, आर्य समाज मंदिर की रही हो, क्या खुद ही इनको बनाता था या इसने किसी और भी इसके साथ शामिल थे कुछ लोग? क्या जो अब तक की जानकारी है ये खुद ही बनाता था और भी इस विवेचना में देखेंगे कि कहीं इस कार में कोई सहयोगी तो नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।